हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमसे दिक कोसाइन निकालने के लिए बोल रखा होता है और यहाँ पर हमें सदिश बदल बदल कर दे रखे होते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 के एग्जाम में आ भी चुका है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिक कोसाइन निकालना आना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स के आराम से एग्जाम में नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट को इस तरीके क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको समझा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। यहाँ पर हमें एक सदिश ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और यहाँ पर हमें इस सदिश के दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिक कोसाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ और आपके सामने आ भी चुका होगा। दिक कोसाइन को हम लिखते हैं एल एम और एन से और इसके हमारे फॉर्मूले होता है एल बराबर हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन आर, एम बराबर हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन आर और एन बराबर हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन आर। तो यहाँ पर हमें दिक कोसाइन निकालने के लिए ए बी सी और साथ में आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ए बी और सी की वैल्यू तो हम सदिश ए वेक्टर से निकाल लेंगे, लेकिन जो हमें आर की वैल्यू है आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमें वेक्टर सदिश दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है ए वेक्टर तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए वेक्टर बराबर होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इनकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी। तो यहाँ पर आराम से हमारे पास मोड ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी जरूरत हमें फॉर्मूले में आगे पड़ेगी। तो फिर हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखकर यहाँ से दिक कोसाइन को निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। अब मैं आपको आगे करके भी समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें सदिश वेक्टर दे रखा था तो जो उनके गुणांक थे आई जे और के मैंने आपको बताया था यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आई का गुणांक था हमारे पास एक तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक, ऐसे ही जे का गुणांक था हमारे पास एक तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक, ऐसे ही के का गुणांक था हमारे पास -2 तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर मोड ए वेक्टर की वैल्यू को निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस माइनस के दो का होल स्क्वायर। एक का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एक, फिर एक का होल स्क्वायर हो जाएगा एक माइनस के दो का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर चार। तो अंडर रूट में यहाँ पर हमारे पास चार और दो हो जाएगा यहाँ पर छह, यानी कि मोड में ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अंडर रूट 6। और ये मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले बताए थे जो हमारे दिक कोसाइन होते हैं एल एम और एन। तो अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को रख देंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक और अपॉन में मोड ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 6। तो यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 6। ऐसे ही हम यहाँ पर m की वैल्यू भी निकाल लेंगे। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक अपॉन मोड में a वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 6। तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 6। इसी तरीके से यहाँ पर हम n की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 6। और यहाँ पर हमें दिक कोसाइन ज्ञात करने थे, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन था ये हमारा बहुविकल्पी टाइप में आया हुआ था, इसलिए हमें चार ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे थे। अब हमें यहाँ पर बताना होगा कि चार ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः ये जो चौथा वाला विकल्प होगा यही क्या होगा हमारा सही होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे निश्चित उत्तर में भी आ जाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब जिन स्टूडेंट्स को दिक कोसाइन निकालना नहीं आता था तो उन स्टूडेंट्स को दिक कोसाइन निकालना आ गया होगा। अब मैं आपको आगे ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कि चौथे ऑप्शन में हमें दे रखा है या नहीं दे रखा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि जो इसका चौथा वाला ऑप्शन है वही हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।